सकता, पूरी दुनिया से जहां जहां जिसका दिल है वो जुड़ सकते। आज थिस्सलुनीकियों के मुकद्दस कलाम से हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, और आप भी। मैं चाहूंगा जब कलाम चले, जब कलाम की शुरुआत हो, साम्राज्य में अनेक प्रांत थे। ध्यान से सुनिएगा। उनमें से मकी दुनिया एक था, और थिस्सलुनीक के नगर उसकी राजधानी थी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है ना बाबा, दिल्ली को कहते हैं हमारी राजधानी। उसी तरह उस राजधानी की बात करना है। फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस ने यहाँ एक कलीसिया की स्थापना की थी। किसकी की थी? कलीसिया की स्थापना की थी। यह समाचार पाने के बाद थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री वहां के मसीहों को उत्साहित करने, गौर फरमाएगा, उत्साहित करने और पुनः आश्वस्त करने के लिए लिखी गई थी। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर उठा के बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मसीह का पुनरागमन कब होगा, जैसे अभी गीत गाया गया था, आत्मा की परपति हमेशा याद रखना। खासतौर जो गीत अभी पेश किया गया था ना, शायद आपको ये बात और गीत टच करेगा। अभी क्या सुने, मसीह का पुनरागमन कब होगा, पौलुस इस अवसर पर उन्हें यह बताता है कि उस स्थिति में जबकि तुम मसीह के पुनरागमन की आशा से प्रतीक्षा कर रहे हो, हालेलुया, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चुपचाप अपने काम में लगे रहो। जब उसका आना होगा, जब उसका आगमन होना होगा तो हो जाएगा, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो भी पता नहीं हम रहे या ना रहे, ये हम भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को हम यही बात हमेशा सिखाते। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि लोगों को बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो कि यीशु का आगमन नजदीक है, उसका आगमन पास है। जैसे लिखा प्रभु निकट है। अभी उसका आना इतना आसान नहीं है। अभी तो फिर भी हम लोग ऐट कैट से बड़े खुशी खुशी से नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना। एक ही लहर, ध्यान से बात सुनना, मैं हमेशा बोलता हूं, कौवा कौवे के झुंड में, तोता तोते के झुंड में, बकुला बकुले के झुंड में। सुनते जाना ध्यान से। उसी प्रकार ऐसा वक्त आएगा जब सब एक ही झुंड में होंगे, यानी कि हर देश में तबाही, हर देश में मारपीट, हर देश में फौजदारी, कोई बचेगा नहीं। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया, उस वक्त आगमन होगा। 197 कंट्री है बच्चों, 197 कंट्री, सभी में आग लग जाएगी बराबर। तब उसका आगमन होगा, तब वो आएगा। हालेलुया, और घोड़े पे सवार होके आएगा। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट।
और ये समय आने के लिए हम रहे ना रहे ये कोई नहीं जानता। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना, बेटा प्रभु निकट है, बेटा परमेश्वर कभी भी आ सकता है, बेटा चोर जैसे चोरी करके चला जाता है, बेटा छेद लगा के पता नहीं चलता, हम सोए तो सोए रहते हैं, जगह तो चोरा ही नहीं सकता। उसी तरह बेटा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जगह हो बाइबल पढ़ते हुए दुआएं करते हुए तो बल्ले बल्ले, नाचते रहो, डांस करते रहो, आराधना गाते रहो। अगर सोए पड़े हो तो सोए ही रहो। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। यहाँ पे कुछ कलाम से हम रूबरू होते हैं। एक का 4 का पद आप लोग उस पर गौर करो। हे भाइयों, आपको क्या लगता है जो भाइयों की बातें कर रहा तो बहनों की बातें नहीं कर रहा? दोनों मिक्स है। ओके, ये मत समझो भाइयों की बातें हो रही है, ये दोनों की बातें हो रही है। हे भाइयों यानी हे बहनों, हे भाइयों, हे बहनों, हे भाइयों। हेडलाइन को क्योंकि आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया, इसलिए आदम का नाम खास तौर पे आता है। गौर फरमाना, कहना हे भाइयों, खुदावंद परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया, प्रिय लोगों, गौर फरमाना, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा मत सोचना कि रोजा खोला तो पावर बढ़ गई, तेज बोल, ऐसा नहीं, दिन भर ऐसे तेज बोलता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिन भर आवाज ऐसे निकलती है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। बात को ब्रेक करके टीपे जाना चाहता हूँ। एक प्रभु के दास थे आर्च बिशप, खुदा में सो गए, कहीं वचन दे रहे थे, मैंने उनके वचन को सुना। बुजुर्ग थे, पति पत्नी दोनों लोग चलते थे, और उनके प्रचार में कहा गया कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहा कि हमारे पास पैसा नहीं था और मैं एक शोरूम में गया, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, और मेरी पत्नी अलग से वो अल्टो देख रही है, 800 देख रही है, अब मैं सीधे निकल के एक महंगी गाड़ी को जाके देख रहा हूँ। गौर फरमाना, तो मेरी पत्नी बोलती है ये क्या कर रहे हैं आप, हैं? हम अल्टो देखने आए, 800 या ये गाड़ी देखने आए? ये गाड़ी बहुत महंगी है, ये गाड़ी तो मिल जाएगी 5-7 लाख रुपए की, वो गाड़ी कहीं 15-20 लाख की, वहां क्यों जाते हो देखने आप? कहता है बेगम मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ कि जो 5-7 लाख की गाड़ी हम देख रहे हैं, क्या इसके लिए पैसे हैं हमारे पास? तो धीरे से बोलती नहीं है। तो उन्होंने कहा हे बेगम, जब ये 5-7 लाख हमारे पास नहीं है और हमें प्रभु पर भरोसा है कि 5-7 लाख परमेश्वर देगा, हम एक कार को ले लेंगे, तो मैं क्यों ना 15 लाख वाली गाड़ी देखूं? क्योंकि जब मुझे 7 लाख पे भरोसा है तो वो 15-20 लाख पे भी भरोसा है, परमेश्वर 15-20 लाख की भी गाड़ी हमें दिला देगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैंने कहा रोजा खोलने से पहले भी मैं चार्ज रहता हूँ और खोलने के बाद भी चार्ज रहता हूँ। हालेलुया, प्रभु की आत्मा काम करती है। आगे और फरमाए, कलाम पे चलते। हालेलुया, 5 पद कहता है क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, जिसके पास पवित्र आत्मा है, आहा, सब कुछ तुम्हारे पास है। हालेलुया, हर चीज की माफी है। और फरमाना, हर चीज की निंदा कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा कभी मत करना। जिंदगी में कभी गलती करने की कोशिश मत करना मेरे बच्चों, कभी भी मत करना। हालेलुया, हालेलुया। 2:7 पद इस प्रकार कहता है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिस तरह माता यानी मां
रहे हैं, गले से लगा के, खिला के, डुला के, खिला के, बैठा के, उठा के, प्यार से, मोहब्बत से चुम चाट के उस बातों में बात कर रहा है। ये माता की बात वही कह रहा है। अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हालेलुया, कोमलता दिखाई है। सुन मेरे बेटे, सुनो मेरी बेटियों, कौन कह रहा है? प्रभु कहता है, कहता है मैंने भी तुम्हारे माँ बाप से भी बढ़ के मैंने तुमसे अपनी कोमलता, अपना प्यार दिखाया है। यीशु मसीह बैठा हुआ था अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था, और कुछ लोगों ने आके गेट पे कहा कि प्रभु तेरे लोग आए हुए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है आपको? एक ही वर्ड इस्तेमाल करता है, कहता है जो मेरे पास बैठे हैं, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरे सब कुछ है। गौर फरमाना, मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं, जो प्रभु में बना वही तुम्हारा है। गौर फरमाना, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। क्योंकि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा जहर, हालेलुया, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खराब कर देता है, थोड़ा सा जहर पूरे पानी को बर्बाद कर देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? संगते शोहबे अशल, संगति शोहबे अशल। चिंता ना करो कौन क्या बोलता, कौन क्या कहता, मुझे किसी की चिंता नहीं है। हमें वो चिंता करना है जो बाइबल का मुकद्दस कलाम वचन कहता है। कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को फिर खराब कर देगा, थोड़ा सा जहर पूरे ड्रम के पानी को बर्बाद कर देगा। अब ये बताइए, आप बर्बाद करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अपना साथ, अपना सोहबत किसके साथ कैसे रखना चाहते हो, तुम पर डिपेंड करता है। एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बदमाश लोग हैं जिनके दिमाग में ना घुसता नहीं है। गौर फरमान, बिल्कुल नहीं घुसता है, बिल्कुल नहीं घुसता। कौन क्या कह रहा है, कौन प्रभु का दास, कौन सीनियर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको गहराई में जाके सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हो तो इन बातों का गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुदा का मुकद्दस कलाम कह रहा है। यहां पे कहता है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। मेरे अजीज खुदा के वंद के खादिमों, हमेशा अपने लोगों की रिस्पेक्ट करो। हमेशा, हमेशा, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या कुछ भी हो, मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में रह के मैंने भी तुम्हें प्यार दिखाया, जताया, जैसे तेरी माँ तुझसे प्यार जताती है। और उधर कहता है उस नियम में पीछे जाते लिखा है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को फेंक के जा सकती है, छोड़ के जा सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। एक बात बताना चाहता हूं आपसे, गौर फरमाइएगा। सच में वचन की गहराई में जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। समझते से इतनी गहराई, इतना गहरा समुंदर है, इतना गहरा समुंदर है। तुम कभी भी तालाब की गहराई नाप सकते हो, पोखरे की गहराई नाप सकते हो, छोटे छोटे गड्ढों की गहराई नाप सकते हो, कुएं की भी गहराई नाप सकते हो, कोई शक नहीं। लेकिन समुंदर की गहराई नापना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर समुंदर है, बाइबल समुंदर है, इसका नाप करना बहुत मुश्किल है। बस एक ही काम करो, एक दूसरे से बड़े दीनता के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े चालाकी के साथ, निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं रे, आजकल का स्वार्थ, आजकल का प्यार मनी फॉर स्वार्थ, स्वार्थ सिर्फ मतलब से प्यार, मतलब से लगाव दुनिया में हर किसी के साथ है। लेकिन जो प्रभु का प्यार है वो निस्वार्थ है। अगर तुम उसके बेटे बेटियां हो तो जो तुम्हारे सामने भाई बहन है, जानने वाले, उनके साथ निस्वार्थ प्यार करो। सच बता रहा, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं बदलना चाहते हो, जीते रहो, खाते रहो, जीते रहो, यानी जानते रहो। कलाम में लिखा है ना
किसमें जागते रहो? आंख खोल के नहीं, आत्मा में जागते रहो, इस बारे में पेश करता है। अगर तुम्हें निकलना है, आगे आगे बढ़ना है, तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारा बच्चा भी आगे जाए, तो जागते रहो बाबा। लोगों से यहाँ से दिल से लगाओ और शुद्धता के साथ बोलना चाहना, निस्वार्थ प्यार करो, बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हमेशा खादिमों की बात करें, प्रभु के दासों की बात करें, वो भी कम नहीं है। उनसे बड़ा बदमाश तो कोई है नहीं, याद रखिएगा। पहली बात तो ये है, वो जान के भी गलती करते, इसीलिए उनके लिए भी बहुत जबरदस्त कलाम पेश करता है ना। उनके लिए भी कलाम छोड़ता नहीं, उनके लिए भी जवाब देता है प्रभु। हालेलुया। हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए। यहाँ तो जो देता है उससे बड़ी मोहब्बत होती है। देखना ध्यान से, कभी कभी चर्चों में जो नहीं देता उससे मोहब्बत कम होती है। बहुत सारे लोगों के कॉल होते हैं मेरे पास। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत सबके साथ होना चाहिए। जो देता है तो, नहीं देता है तो, तुम प्रभु के दास हो, तुम्हारा प्यार सबके प्रति होना चाहिए। 5 का 12 पद आप लोग देखें खोल के। हालेलुया। एक प्रकार बयान करता है, हे हम तुमसे, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, गौर फरमाना, और प्रभु खुदावन में तुम्हारे अगुए हैं। हालेलुया। यहाँ तो अगुए को छोड़ो, विश्वासी की ढंग से इज्जत नहीं करते हो, तो अगुए तो दूर की बात है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। बहुत से डांटता है, याद है, कलाम वचन वो डांटता है, वो मारता है कि आप सोच नहीं सकते। गोली से भी तेज छूट करता है इसका वचन। हालेलुया। तलवार से भी तेज है। यहाँ पे आपने किसी की इज्जत दी, किसी खादिम को, किसी को बहुत ऊंचाई पे लेके भी जाना चाहोगे, लेके भी जाओगे, बाद में वो आपको पीछे नहीं जाएगा, ना आपको पूछेगा, ना आपको याद करेगा। बट कलाम क्या कहता है वो ध्यान देखें। कलाम पेश क्या करता है? कहता है प्रभु खुदावंद में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हालेलुया। उनका सम्मान करो। जहां से आपने बाइबल ट्रेनिंग लिया, जहां से भी आपने ज्ञान लिया, जहां से भी आपने सीखा, जहां जिसने भी आपका अभिषेक किया, जो भी आपको ज्ञान देता है, अरे बाबा उनका हमेशा रिस्पेक्ट करो, हमेशा रिस्पेक्ट करो। वो आपसे क्या मांगेगा और आप उससे क्या मांगोगे? उनका सम्मान करो। 13 पद कहता है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही आदर के योग्य। कितनी बड़ी बात कर रहा है, अगुए के बारे में कह रहा है, उनको आदर के योग्य समझो। हमने पहले कहा था ना, आजकल की सेवकाई राजनीतिक सेवकाई है, पैसे वाली सेवकाई। ध्यान से बात सुनना, इधर की बात उधर करने वाली सेवकाई, किसी को भड़काने वाली सेवकाई। कैसे मेरे चर्च में लोग बढ़ जाए, दशमांश बढ़े, ऑफरिंग बढ़े। हालेलुया। ऐसी सेवकाई चल रही है। वो जो सेवकाई प्रभु करवाना चाहता है वो निस्वार्थ वाली सेवकाई है। चुपचाप प्रभु में लगे रहो। तुम्हारा चलाना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा हमारा बैठना, तुम्हारी जरूरतें परमेश्वर अपने आप पूरा करेगा। सब कुछ आसमान के छोरों के खोल के तुम्हारे जिंदगी में अपरंपार बरसात कर देगा। इसीलिए प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन। आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन। यह हमेशा मेल मिलाप के बारे में हमेशा पेश करता है। आपस में मेल मिलाप के साथ रहो। आमीन। हमेशा एक दूसरे की कद्र करो, एक दूसरे की इज्जत करो। और एक बात बहुत प्यारा कह रहा है, मैं लास्ट कलाम पेश करके आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार इसको भी मनन किया गया और नए नियम में तो कई बार इसने बोला इस बात में। कहता 15 पद में, सावधान। आपने देखा है एक 11,000 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है, उस पर लिखा था सावधान खतरा। सटे गए।
पास में गए चले गए, आप बचेंगे नहीं, ये बरसात के दिखाओ चले गए, बचाने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। सबसे दोस्ती हो सकती है लेकिन उस करंट से कोई दोस्ती नहीं है। वो अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आपके खून उनको सब निकाल लेगा, आपको गिरा के दम लेगा, मार के दम लेगा। उसी तरह यहाँ पे लिखता सावधान, क्या यानी खतरा है। हालेलुया। आगे सुनते हैं 15 पद क्या कहता है, सावधान सावधान, क्यों? कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया। कोई कोई यानी कोई की बात कर रहा है, कहता है किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई ना करे, इससे हमेशा बच के रहो। हालेलुया। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, भलाई करने पर तत्पर रहो, भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में भी और सबसे भी। हालेलुया हालेलुया। भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हमेशा एक दूसरे की भलाई करने में आगे लगे रहो। हालेलुया। आज जिंदगी है, कल नहीं है, कोई नहीं जानता। मैं आज आपके सामने वचन दे रहा हूँ, कल सुबह रहूंगा नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि अभी तुम्हारे सामने में रूबरू होके बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ तक कि मेरी गारंटी है, कल की मेरी गारंटी नहीं है मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसीलिए हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन चुगली चुगलाई, इनकी बुराई उनकी बुराई करना बंद कर दो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ऐसे बातों से परमेश्वर नाराज होता है, खुदाबंद नाराज होता है, और जो खुदाबंद को नाराज कर देगा ना, उसका रहना बेरहना बराबर है। दुनिया में सारे नाराज हो जाए, सारे खफा हो जाए, लेकिन वो तुमसे नाराज ना हो, उसको हमेशा हमेशा मनाने की कोशिश करो, उसके बताए हुए रास्ते पे चलो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमान, तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर मालिक है, हकीक है, तू रब्बिल आलमीन है, तू कायनाती रसूल है। तूने पूरे दुनिया पूरी कायनात को बनाया, सवारा मुकम्मल किया मेरे मौला। मैं तेरे करीब आता हूँ, तेरे पास आता हूँ खुदा बाप आसमानी, और जितने तेरे दास और दासियां, बेटे और बेटियां जितने जुड़े प्रभु, वही नहीं मैं भी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। जो कलाम उन पर लागू है वही कलाम मुझ पर भी लागू है खुदा बाप आसमानी। गलतियां वो भी करते हैं, गलतियां हम भी करते हैं खुदा बाप आसमानी। पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो गलती ना किया हो। हे खुदा बाप आसमानी, मैं तेरे करीब आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे मौला, और तुझसे दुआ करता हूँ प्रभु। हम तमाम जितने दुनिया में खादिम है खुदा बाप, उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी गुनाहों को, उनकी गलतियों को माफ अता फरमा खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि सच्चा अगर कोई है, अगर कोई पाक है, अगर कोई पवित्र है खुदाबंद, तो तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। तेरे सिवा कोई मामूद नहीं है। पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाने वाला, संवारने वाला तू है खुदाबंद। मैं तुझसे दुआ करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि तू कहे तो हवाएं रुक जाए, तू कहे तो लगना दौड़ने लग जाए, और तू कहे तो लकवे खड़े हो जाए, और तू कहे मेरे मौला तो अंधे देखने लग जाए, तू कहे तो बहरे सुनने लग जाए, और तू कहे तो खुदा बाप आसमानी समंदर रास्ता दे दे, और तू कहे तो मुर्दों में जान आ जाए। हे खुदावन, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, आज से एक ही बात बड़े उसमें गंभीरता के साथ मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ मेरे मौला। इन पार्टी के दिनों में खुदा बाप 40 दिनों में मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बैठे ऑनलाइन चर्च में खुदावन, और जिनके पास ये वीडियो जाती है प्रभु, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं खुदावन, मैं कहता हूँ उनके जिंदगी में गॉड विल ऑफ मिरेकल चमत्कार होने पाए खुदावन, और तेरा बाइबल का मुकद्दस कलाम, तेरा वचन उनके ब्लड में, उनके खून में मिल जाए खुदावन, और भी खुदा आत्मिक सामर्थ्य भर जाए प्रभु।
उसके बाद खुदा बाप आसमानी तूने हर एक नबियों को तूने हालेलुया तूने नवाजा है, तूने हर एक नबियों को आशीषों से नवाजा मेरे मौला, अपने बच्चों को भी आशीषों से नवाज मेरे खुदावन, इनको भी नवाज मेरे मौला, इनको भी इनकी जिंदगी में हर एक तकलीफ से खुदावन निकाल खुदा बाप, सारे बंद दरवाजे खोल दे मेरे मौला, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। इनके सारे बंधन तोड़ दे, इनके सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह के आग से, अपने रूह के आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया खुदा बाप आसमानी इनके सारे बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे मौला, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे मौला, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया सारे बंधन टूट जाए। यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु, जिनके जिनके जिंदगी में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां, सारे बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप तेरे बच्चों में तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। हालेलुया मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप आसमानी। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, तूने मेरी दुआओं को सुना, कबूल किया मेरे खुदा बाप। मैं तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट फॉर इतने तलाता खमशारवा चिता शवा, ओनली पर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, एक नाम से, एक नाम से मांगते हैं जो पूरी कायनात का मालिक है। एक ही नाम जो रोशनी है, एक ही नाम जिसके नाम से खुदावन जो लोगों की रूहें कांप जाती है शैतानों की, एक ही नाम से। हालेलुया जो जो खुदावन जो जो पूरे कायनात को बनाने वाला, एक ही नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया ना यीशु नासरी, नासरत का नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।